निकी मिनाज ने फीमेल रैपर्स के लिए 2017 में कुछ ऐसा ट्वीट किया था। इन एनी फील्ड वुमेन मस्ट वर्क ट्वाइस एज हार्ड टू इवन गेट half the respect her male counterparts get. When does this stop? Another popular international female rapper जिनका नाम है मेगन दी स्टैलियन, उन्होंने अपने इंटरव्यू में फीमेल रैपर्स के करंट स्टेट के बारे में कुछ ऐसा बोला। They criticize you harder than they criticize men. If I was out there making little noises like Uzi and Cardi B make it, they would not rock with that. So here Megan is again talking about the double standard of rap music, जहाँ पे हिप हॉप में मेल रैपर्स और फीमेल रैपर्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि फीमेल रैपर्स को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी दिखानी होती है और उन्हें अट्रैक्टिव दिखना होता है। That's it. All you have to really do is be attractive and show off your body to have success. Prime example, every female rapper that's popping right now, whether it's Cardi B, Nicki Minaj, Latto, as a female rapper nowadays, all you really have to do is make decent, good enough music and be attractive and shake ass and you'll have instant success. But is this true? I don't think so. हम बात कर ले वेस्टर्न या फिर अपने DHH सीन की। Throughout the years, we have seen many talented female rappers and female MCs. And right now in DHH, there are multiple female talented rappers who are doing really good and growing rapidly. हाँ, इस बात पे सच्चाई जरूर है कि उनके पास जो ऑडियंस है या फिर उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो मेल रैपर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद मल्टीपल फीमेल DHH रैपर्स हैव अ गुड हार्डकोर फैन बेस जो कि डेफिनेटली फ्यूचर में बढ़ेगी। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल फीमेल DHH आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से कुछ DHH आर्टिस्ट सीन में बहुत पहले से एक्टिव है और DHH सीन में उनका कंट्रीब्यूशन भी हमें बहुत टाइम से देखने को मिला है। कुछ नई फीमेल आर्टिस्ट भी तुम्हें इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगी, बट ओवरऑल दे आर रियली टैलेंटेड। वीडियो के लास्ट में तुम्हें कुछ स्पेशल मेंशंस भी देखने को मिलेगा, ऐसे फीमेल रैपर्स जिन्हें तुम्हें जरूर चेकआउट करना चाहिए। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। Irfana Hamid, a Kodaikanal based rapper and singer, and she has become the first female artist to be signed by Def Jam India. The ferocious lyricist behind the critically acclaimed EP Collab, Irfana is also one of the earliest MC जिसको Universal Music India ने अपने अंडर साइन किया है। बचपन में ही she got training in traditional Carnatic vocal and even learned वीना, और जब ये बड़ी हुई अपने एलिमेंट्री स्कूल में इन्होंने हिप हॉप डिस्कवर किया विथ एमिनेम। और एग्जैक्टली जब तुम इनके गाने सुनोगे ना तो तुम्हें वो लिरिकल रैपर वाली रिफ्लेक्शन इनके ट्रैक्स में देखने को मिलेगी। लिरिकली एंड इवन फ्लो वाइज सी इज रियली रियली गुड। मैंने इनका पहला ट्रैक सुना था साउथ साइड मेनेस and I was really impressed by her flow, lyrical ability and her even camera presence जो इन्होंने वीडियो में दिखाया है। I get rid of the evidence just like my daddy did, liquor like it's medicine, I always skip a little hit, run from your fate, bitch. And recently she has dropped her new single जिसका नाम है London Dry. I got ops, they so tough, low-key fans but they bluff, trying to slide in my lane, I glide. Again really unique flow and delivery, lyrics again are really good। और जब मैं इरफाना जैसे फीमेल रैपर्स को देखता हूँ DHH में इतना अच्छा काम करते हुए तो अंदर से मुझे फील होता है कि फीमेल रैपर्स, फीमेल MCs की जो फ्यूचर है DHH में वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाली है। सो गो एंड चेक आउट हर वर्क, तुम लोग डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगे। सी इज रियली रियली गुड एंड डिजर्व्स सपोर्ट। मृणाल शंकर, आई थिंक इनको तुम सब जानते होगे। रिसेंटली हमें मृणाल शंकर इवन MTV हसल में देखने को मिली थी और ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, सी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फीमेल रैपर्स इन कंट्री राइट नाउ। खुद से I'ma make my world, I'm here to stay, you better mark my words, इस सीन के सी में मृणाल शंकर क्या कर सकती है उन्होंने जब वो कलमकार में थी तभी दिखा दिया था, पर जिन लोगों को तब भी डाउट था उन्होंने वो कसर पूरा कर दिया रिसेंट MTV हसल सीजन 3 में। अगेन इरफाना के जैसे ही मृणाल शंकर भी ट्रेन्ड सिंगर है, क्लासिकल म्यूजिक उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ब्लेंड करती है हिप हॉप को क्लासिकल म्यूजिक के साथ, जो अगेन हमें MTV हसल में भी देखने को मिला था। और जैसे जैसे हिप हॉप म्यूजिक इंडिया में स्प्रेड हो रहा है हमें ये पता चल रहा है हिप हॉप इज नॉट जस्ट अबाउट हार्डकोर रैप
और लिरिसिज्म। हिप हॉप में वर्सेटैलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है और जो आर्टिस्ट वर्सेटाइल है वो इस इंडस्ट्री में, वो इस सीन में एग्जिस्ट करने वाला है। एंड आई फील कुणाल शंकर इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो कि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। और मेल और फीमेल तो छोड़ दो, एज एन आर्टिस्ट मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। और अगर वो अपनी ट्रू पोटेंशियल या फिर उनके पोटेंशियल को प्रॉपर्ली, जो म्यूजिक लेवल में वो जाती है, जहां भी जाती है वहां वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाता है उनको, सी विल गो वेरी फार। राजा कुमारी, लव हर और हेट हर, बट हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, currently Raja Kumari is the face of Indian female rappers in DHH. I'm gonna get it, I'm with it, I make it run, run. I'm gonna get it, I'm in it until it's done. राजा कुमारी जब से DHH में एक्टिव हुई है या फिर जब से हमें उनके कंसिस्टेंटली DHH में वर्क देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने मल्टीपल रीजंस दिए हैं कि क्यों वो DHH की क्वीन कहलाना डिजर्व करती है या फिर क्यों वो क्राउन डिजर्व करती है। राजा कुमारी अगेन इज रियली वर्सेटाइल। हर मेलोडी गेम इज टॉप नॉच। हम बात कर ले उनके हार्डकोर ट्रैक की, हार्डकोर वर्सेस की, सी हैज दैट एज वेल। सो डेफिनेटली सिर्फ आज ही नहीं, आज से 10 साल, 15 साल, 50 साल के बाद कभी भी इंडिया के फीमेल रैपर्स की बात की जाएगी, उस लिस्ट में राजा कुमारी ना हो तो वो लिस्ट इनकम्प्लीट रहेगी। Meba Ophelia is one of the best hip hop and R&B artists right now in the scene. The dreams that I had flew closer to the skies, not too impossible as I sat and realized. She is from Shillong, Meghalaya. और ये जो आर्टिस्ट है ये 2016 से सीन में एक्टिव है और अपने स्टार्टिंग के कुछ ट्रैक के थ्रू इन्होंने प्रूव कर दिया था कि ये सीन में बहुत टाइम तक टिकने वाली है एंड पीपल विल रिमेंबर हर फॉर लॉन्ग टाइम। इनका डेब्यू ट्रैक जिसका नाम था डन टॉकिंग, इस गाने को बेस्ट इंडियन एक्ट अवार्ड 2018 में दिया गया था एट MTV यूरोपियन म्यूजिक अवार्ड्स। और अगर हम करेंटली इनकी म्यूजिक की बात करें, सी इज कंसिस्टेंट, रेगुलर हमें उनके साइड से म्यूजिक देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर हमें इनका एल्बम भी देखने को मिला था विच वाज अगेन रियली गुड। सो अगर तुम लोगों ने अमीबा ओफिलिया को चेकआउट नहीं किया है, गो एंड चेक हर म्यूजिक आउट, you will not be disappointed. She is really talented and deserves support. Siri Narayan is a Bangalore based rapper and she is known for her smooth transition between languages without disrupting the flow and delivery. It's my jam, it's my jam, it's my jam, son. It gone in a trani, noon in a opinion. सिरी के ट्रैक्स में तुम लोग को इनसेन बार्स, स्मूथ फ्लो और कैची हुक देखने को मिल जाएगा। सिरी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था जहां पे मैंने आजादी रिकॉर्ड्स के बारे में बात किया था कि कैसे वो पहले आजादी रिकॉर्ड के साथ काम करती थी, बट नाउ सी इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। गो एंड चेक आउट हर म्यूजिक, मजा आएगा तुम लोग को सुन के। और शायद जो लोग सिर्फ मेल रैपर्स को सुनते हैं, इस रैपर को सुनने के बाद तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाए। ओके, आ जाते हैं लिस्ट के आखिरी रैपर पे। इसके बाद स्पेशल मेंशंस है तो उसमें तुम्हें और भी फीमेल रैपर्स देखने को मिल जाएगी, पर ये जो लिस्ट है ये मेरी पर्सनल फेवरेट फीमेल रैपर्स की है। ओके, सो एक्सी को पहली बार हम सब ने MTV हसल सीजन 1 में देखा था। हसल खत्म होने के बाद भी एक्सी अभी तक कंसिस्टेंट है, उनके साइड से हमें म्यूजिक देखने को मिल रहा है। वो किसी ना किसी के साथ बीफ में इन्वॉल्व हो जाती है, एनी हाउ हमें वो न्यूज में दिखती रहती है। मैंने इंटरनेट पे ये भी देखा है कि एक्सी को बहुत ज्यादा हेट भी मिलता है, बट वी कांट डिनाई दिस फैक्ट। सी इज वन ऑफ द बेस्ट फीमेल रैपर राइट नाउ इन DHH और इन इंडिया। एक्सी के पास कहीं ना कहीं वो स्वैग है जो तुम वेस्टर्न फीमेल रैपर्स में देखते होगे। करंटली वो अभी अपने कार में बैठ के फ्रीस्टाइल सीरीज ड्रॉप कर रही है। आई एम रियली लाइकिंग दैट फ्रीस्टाइल सीरीज। सो यस, डेफिनेटली नो डाउट सी इज वन ऑफ द बेस्ट फीमेल रैपर्स आउट देयर इन DHH। ओके, सो ये जो फीमेल रैपर्स थे ये मेरे पर्सनल फेवरेट थे और मेरे हिसाब से दे आर वन ऑफ द बेस्ट फीमेल रैपर्स राइट नाउ इन इंडिया। बट स्टिल इसके अलावा और भी बहुत सारी फीमेल रैपर्स हैं जिन्हें हमें सपोर्ट करना है, जिनकी म्यूजिक हमें चेकआउट करनी है। सो हियर आर सम स्पेशल मेंशंस। इसमें से अगर किसी का भी ट्रैक तुम लोग को पसंद आता है, जाओ और अपने साइड से इनको सपोर्ट दिखाओ। चेक दिस आउट। खबरें फेक फिर भी इन्हें सारे ब्लाइंड बिलीवर्स। हार आई मेक इट डेड बी वंडरिंग द नॉन अचीवर्स। मैं तेरे घर के बाहर जैसे चौकीदार बैठा हूँ, खुल जा तू।
smile must be flattered. Let the sun sink in the fuck you've been thinking for nicest. Thrown into a fire of infinite possibilities. Cause when the cycle starts at birth, it's gonna end. You're anxious and ए अब सर आली अब चालू देख भाई गिरी गंगूबाई विषय पंचायती पे गिवांची बोल बच्चे इंस्टा पे सेंड मी योर एडी जले पे नमक और बर्दाश्त धुआं नहीं वो कहते रहते फेमस और हम ही को पता नहीं लाइफ में सिर्फ दुखी हो स्वागत है आपका झमेले के इस मेले में सबकी वजूद यहाँ बिक रही है ठेले पे इंसानी राय को बदल Fucking mediocres at the bag, you a snowball. Got too many pros, fuck your phone calls. You ain't really got nothing to prove, fuck your idols. Okay, so this was it. This was the whole video. अगर तुम लोग को वीडियो में मजा आया, कुछ सीखने को मिला, do let me know in the comment. चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो. और मैंने रिसेंटली म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लॉन्च किया है. अगर तुम वो बाई करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. 30+ लेक्चर्स है, 14 डेज मनी बैक गारंटी भी है. जाओ बाई कर लो, ठीक है. बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट.